चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस, जिसका कंसेप्ट हम लोगों ने कल समझा था, उसके आज कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैं क्वेश्चन उठाऊंगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है आई गेस। बेटा एनसीईआरटी ओपन करना। एनसीईआरटी ओपन करना। 6th क्वेश्चन कौन सा है बेटे? क्या कौन सा क्वेश्चन है? पढ़ना। If 1,4 1,2 if 1,2 4,y x,6 3,5 are vertices of a parallelogram, then we need to find the value of x and y. क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें x और y फाइंड करना है। हमें x और y फाइंड करना है, और उस x और y फाइंड करने के लिए हम लोग एक बहुत तगड़ी प्लानिंग करेंगे, बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी लगाएंगे। क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हैं? ध्यान समझना। हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। क्या क्या है बेटे? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। भाई अगर मैं कुछ लगा के देखता हूं तो काम नहीं हो रहा। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू सी डी, और ये बात सच है और ये बात हो भी रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या हो जाता है बैठे बैठे? क्या डाउट था बता? बोल दिया करो। तुम वो वाली बातें कर दो, सुनो बोलो, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, मुझे नहीं बोलना है। कंट्रोल होता है, कंट्रोल नहीं। मुझे ये बात पता है ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, बट इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो भाई मैं अब एक काम करूंगा। क्या काम करूंगा? सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखूंगा। विल दैट अप्लाई समवेयर? कहीं भी सेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं। मैं तीसरा एक काम करके देखता हूं, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डायगोनल्स ड्रॉ कर। ये मैंने डायगोनल ड्रॉ की। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होती है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांट रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? इक्वल पार्ट्स में बांट रहे होते हैं। तो उस केस में मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये जो मिड पॉइंट है, ये कुछ चमत्कार कर सकता है भाई मेरे लिए रे ऑफ होप यही है मिड पॉइंट। मैं मिड पॉइंट निकाल के देखता हूं, विल दैट वर्क और नॉट बात की बात में देखी जाएगी। अभी बाकी कुछ तो नहीं भी हो रहा है ना। ध्यान देना, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होता है बेटे? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, विच विल बी 8 अपॉन 2। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब एक बात समझना, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 8 अपॉन
2। इतना क्लियर अच्छे से। मगर मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बीडी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा 3 + 4/2, 5 + y/2, 3 + 4/2, 5 + y/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहां पे भी यही किया है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब आश्वी बेटे एक बात बताओ, AC का मिड पॉइंट क्या है? AC का मिड पॉइंट M है। क्या है? M। बेटे एक बात बताओ, BD का मिड पॉइंट क्या है? BD का मिड पॉइंट भी M है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या बन जाएगा ये 7/2, 5 + y/2। अब मैंने जो ये दो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, क्या ये दोनों वैल्यूज सेम नंबर की हैं? हाँ या ना? मैंने दो वैल्यूज कैलकुलेट की है, ये वाली और ये वाली। क्या ये दोनों वैल्यूज सेम पॉइंट सेम कोऑर्डिनेट की है या नहीं है? है ना? सो मुझे ये बात पता चल गया कि 1 + x/2, 4 gives you 7/2, 5 + y/2। इतना क्लियर? मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हाँ या ना? तो मुझे ये समझ में आ गया 1 + x/2 किसके बराबर है बेटे? 7/2। सो 1 + x = 7, x = 6। दूसरी बात समझ में आ गई मुझे, 5 + y/2 = 4। 4 = 2 किसके बराबर है? 5 + y/2। 2 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा 8। सो y = कॉपी करिए। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छे से।
किस किस को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? एक क्वेश्चन लिखते हैं, द midpoint of circle is 3,5 whose one end of diameter is -1, -3. ठीक है, फाइंड अदर एंड. गाइज who all feel कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड who all feel कि मुझे ही करवाना चाहिए? चलो ध्यान देते हैं. ये एक सर्कल है, क्या ये सर्कल? इस सर्कल का ये मिड पॉइंट है. इस मिड पॉइंट से ये एक डायमीटर पास हो रहा है, हाँ या ना? इस मिड पॉइंट से एक डायमीटर पास हो रहा है. द मिड पॉइंट से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा द सेंटर ऑफ सर्कल. इज 3,5. center of circle is 3,5 whose one end of diameter is -1, -3. -1, -3. We need to find the other end. other end को मैं लिख सकता हूं x2, y2. लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, उनका C है और C कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है. भाई सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है ना, कहीं से भी डायमीटर बना लो सर्कल में, सेंटर मार्क आउट करोगे तो वो तो डायमीटर को दो इक्वल हाफ्स में बांट रहा है ना. तो मुझे ये बात समझ में आ गई यहां पे कि मिड पॉइंट ऑफ AB निकालूंगा, मिड पॉइंट ऑफ AB निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? C के बराबर आ जाएगा. मुझे ये बात समझ में आ गई, -1 + x2 अपॉन 2, -3 + y2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3,5. मतलब x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू दिस मिड पॉइंट. यहां तक कौन कौन मेरे साथ है? जोन आउट तो नहीं हुआ कोई भी कि भैया इसका मैसेज नहीं आया, उसका रिप्लाई नहीं आया? तो मुझे ये बात समझ में आई कि दिस वाली वैल्यू किसके बराबर है बेटे?
दिस वाली वैल्यू किसके बराबर है बेटे? तो मुझे ये बात समझ में आ गई, -1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। 2 का मल्टीप्लाई उधर होगा तो क्या बन जाएगा? -1 प्लस x2 इक्वल्स टू 6, x2 इक्वल्स टू 7। इतना क्लियर? मुझे दूसरी बात समझ में आ गई, -3 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5, y2 इक्वल्स टू 2 5 जा -3 उधर जाकर क्या बन जाएगा? y2 इक्वल्स टू 13। ये मेरा आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए। समझ में आया भाई? वंशु समझ में आया? हाँ भाई अधिराज, आया समझ? कुछ भी नहीं आ रहा है? मतलब भाई कहां पे जाकर सिग्नल बिगड़ रहे हैं अपने? जहां मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। फॉर्मूला कब समझाया था मैंने ये वाला? कल समझाया था, और कल तो तुम आए थे, थाईलैंड तो गए नहीं थे कल। याद कर, इंदौर थाईलैंड वाला मजाक किया था अपन ने क्लास में। हाँ, फिर कहां गायब था कल? बता, बोल। क्या? बात करते, क्लास के बाद बात करते बेटे। मैं नहीं चाहता नए नए धंधे पे गाली बकने के कारण बंद हो जाए, अच्छा नहीं लगेगा। किस किस को समझ में आ गया ये? कल मैं एक गॉड लेवल क्वेश्चन कराऊंगा भाई। 2014 में आया था, 17 में आया था, 19 में भी आया था, 24 में आया था। इस साल आने के चांसेस हैं, बट गॉड लेवल क्वेश्चन है। मैं पूरी क्लास से गारंटी दे सकता हूँ नहीं बनने वाला है, गारंटी। ठीक है? क्या? गुड फॉर यू भाई, तुम इतने अच्छे स्थान पे खड़े हो। क्या? अच्छा प्राइस चाहिए, बता क्या दूं? बता, बोल दे भाई, जो तू बोलेगा गिव अवे कर दूंगा मैं। क्या? क्या भाई, PS5 या डिफेंडर? कोई एक चीज बोलना। दोनों? ठीक है, चल बात की बात, दोनों चीजें आ जाएंगी, पर तभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं तब भी गारंटी लेता हूं। ये चैलेंज दे रहा है, मेरा अभी देने का मन कर रहा है। वो क्वेश्चन याद है, रटा हुआ है मुझे, बस नहीं यार, गुस्सा नहीं करते।
मुझे रटा हुआ है वो क्वेश्चन भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट्स find the points which divide join of 2,7 and -5, -3 in 4 equal parts. Find it, find it, find it. बेटे पहले फिगर बनाओ, यू विल गेट एन आइडिया। मैं हिंट देता हूँ, 4 इक्वल हाफ्स भी बनाओ, 4 इक्वल पार्ट्स भी बनाओ, यू ऑल गाइस विल गेट आइडिया। कितने लोग चाहते मैं करवा दूं? तेरी बात कैसे काट सकता हूं वंशु? कराओ, करवाऊं बेटे? बेटे कराऊं? गाइस इधर देखेंगे फटाफट कि भाई मुझे ये बात पता है मेरी लाइन को हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड।
गाइस मुझे ये बता है मेरी लाइन को P पॉइंट ने, Q पॉइंट ने, R पॉइंट ने 4 इक्वल हिस्सों में बांटा है, हाँ ये ना? कितने इक्वल हिस्सों में बांटा है? 4 इक्वल हिस्सों में बांटा है। मगर वी नीड टू लर्न वन इनसाइट फ्रॉम दिस, वन इनसाइट फ्रॉम दिस। अगर अगर देखा जाए, मैं सिर्फ P पॉइंट को देखता हूं, P तो 2 इक्वल हाफ्स में बांट रहा है ना, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ या ना? अब ये P निकल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, ठीक है? उसके बाद Q आ जाएगा, Q वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ AP। भाई अगर AP का मिड पॉइंट लगाओगे तो तभी तो ये इक्वल हाफ्स में बटेगा, हाँ या ना? और R यहां पे लगाओगे, ठीक है? तो R ही तो इसको 2 इक्वल हाफ्स में बांटेगा, तो हो गए 4 टुकड़े, ये नहीं हुए। मतलब आपको कैलकुलेशन ऑफ P के टाइम पे AB का मिड पॉइंट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ Q के टाइम पे AP का मिड पॉइंट निकालना है, और कैलकुलेशन ऑफ R के टाइम पे PB का मिड पॉइंट निकालना है। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब इसमें एक सिंपल सी कहानी समझना, AB का मिड पॉइंट P आ गया, P की वैल्यूज निकालने के लिए 2 माइनस 5/2, हाँ या ना? और 7 माइनस 3/2, मतलब AP की वैल्यू आ जाएंगी, P की वैल्यू आ जाएंगी, P की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहां पे पुट करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? Q, ठीक है? फिर Q की वैल्यू के बाद R की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? कॉपी कर लो, कॉपी इट। किस किस से अभी भी ये क्वेश्चन नहीं बना? किस किस से ये क्वेश्चन अब बन गया? मतलब पहले और अब दोनों मिलाकर बन गया। वेरी गुड। दिखाना एनसीईआरटी।
चलो क्लास को करते हैं यहीं ओवर।